सभी को प्रेज और जय मसीह की। जुलाई महीना और ये आने 6 महीने संकट भरे तो है, लेकिन ब्लेसिंग भी अपरंपार है। आमीन। आइए पहले प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करता हूँ पिता, इस चैनल पे भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सेम ना यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, इस चैनल पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था ये वीडियो 3 जगह मिलेगी। तो ये जुलाई महीने की भविष्यवाणी है, जिसमें आपने बड़ा सुना है अभी संकट के बारे में, दर्द के बारे में ना, लेकिन कुछ ऐड कर रहा है प्रभु ने मुझे, जो आज ही बताया रात के 12 बजे कि प्रभु के दास दासियों के लिए, चर्च के लिए प्रार्थना करो। बहुत जगह चर्च तोड़े जाएंगे, दास को घसीटा जाएगा, दुख तकलीफ होगी। उसके लिए प्रभु ने कहा कि इस महीने उनको भी इंक्लूड करो। वैसे हम करते हैं और अच्छी तरह करो। तो आपसे निवेदन है, अपने गली के, घर के पास्टर हो, गली के हो, मिनिस्ट्री के हो, कहीं के भी हो, उनके लिए भी हम 21 उपवास में उनको भी याद रखेंगे। और जितनी महिला बहनें हैं उनको भी याद रखेंगे, और प्रभु के चर्च को भी याद रखेंगे। जितने भी हैं, कोई बहनें हैं जो चर्च नहीं जा पाती, उनको भी याद रखेंगे। तो अपने पास्टर की और उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके फैमिली, कोई भी हो, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे कहीं भी हो, प्रार्थना में याद रखो। चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, है ना, सबके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। चाहे हम जिनको जानते हो, है ना, क्योंकि देखिए हम उन पास्टर को जानते हैं जिनकी मैंने फ़ोटो लगा रखी है ना, इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन इनके साथ साथ हम उन लोगों को प्रार्थना करेंगे जिन्हें हम नहीं जानते। यह हो सकता हमारा नज़र में होता है ना कि ये बड़ा पास्टर छोटा, कभी मत सोचना। एक गली का पास्टर भी वही खुदा को मानता है जो अंकुरा मानते हैं। हम पक्षपात करते हैं, वो नहीं करता। तो सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं खुद प्रार्थना करूंगा भी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप वो भविष्यवाणी देखना सुनना जो मैंने दूसरे चैनल पर डाली है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं हर दास दासी मिनिस्ट्री की प्रार्थना करता हूँ। संकट से बचाना, हर वो संकट, चाहे वो आर्थिक तंगी का हो, झूठे आरोपों का हो, मसीह विरोधी का हो, पैसों का हो, सताव का हो, कोई भी संकट खड़ा है, उन सब से अपने दासों को, दासियों को, मिनिस्ट्री को बचाना। और हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और सबको आगे बढ़ाना यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की। सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हज में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफेट राजा मसीह मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जुलाई महीने की सबसे सामर्थ्य और सबसे रिकॉर्ड तोड़ संकट की भविष्यवाणी और ब्लेसिंग की भविष्यवाणी। मेरे अजीज़ों, ये हैदराबाद से वीडियो बन रही है, हैदराबाद के होटल की छत से, और 11th फ्लोर पे हूँ उस समय में। अभी मैं बस जाने वाला हूँ दिल्ली, और ये वीडियो अब मैंने सोचा कि आपके लिए बनाऊँ। इस चैनल पे भी प्रार्थना आया करेगी और लाइव टेलीकास्ट भी आया करेगा फास्टिंग के दिन, और जो भी प्रभु बताएगा। देखिए, भविष्यवाणी हो चुकी है जुलाई महीने की, बहुत सामर्थ्य भविष्यवाणी आपने देखा होगा प्रॉफेट राजा मसीह मिनिस्ट्री में, जिस पे हम लाइव ऑनलाइन चर्च लगाते हैं। देखिए, छोटी सा मैं आपको ये बोलने आया हूँ कि इस महीने, जो जुलाई का महीना 7वां महीना कंप्लीट होता है, परमेश्वर आपके सारे काम कंप्लीट करेगा अनडाउटली, मेरा विश्वास है। और जब आप उस भविष्यवाणी को सुनोगे, बेशक हो सकता है आपने सुन ली, लेकिन फिर भी आपको सुनना, और जो उसमें कहा गया जब आप करोगे तो आपके जीवन का संकट तो दूर होगा, साथ में आपकी उन्नति होगी यीशु मसीह के नाम है। दूसरा, इस साल के जो 6 महीने बचे हैं वो बहुत ज़्यादा, है ना, दुनिया के लिए वचन कहता है समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और वाकई में हम देख रहे हैं जिस तरह से हर चीज़ में एक संकट दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है ना। महंगाई को लेकर भी एक संकट है ना। देखो, परमेश्वर जो जो संकट बताए थे इस साल के सारे पूरे हो रहे हैं इस 6 महीने के अंदर। अभी 6 महीने बाकी है, तो ये साल और ज़्यादा टफ हो रहा है। लेकिन मसीह लोगों के लिए, हम और आपके लिए, जब हम परमेश्वर की छाया में बैठे हैं, तो हमारे लिए हर संकट, है ना, धराशायी हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आड़ में है, वचन कहता है जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे, ठिकाने में बैठा रहे, यानी कि परम प्रधान के ठिकाने में बैठा रहे, उठ मत जाना। हमें निरंतर प्रार्थना में, फास्टिंग में, नाइट प्रेयर में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, पवित्रता में रहना है। दूसरा, ये चीज़ आप देखोगे इस साल, है ना, जैसे अभी वेनेजुएला में भूकंप आया, है ना, ताश के पत्तों की तरह की इमारतें ढह गई, ऐसे कई और भी आप सुनोगे, प्लेन क्रैश का सुनोगे। यानी कि इस साल के 6 महीने बड़े टफ है, महंगाई को लेकर भी, हर चीज़ को लेकर जो खुदा ने बताया। लेकिन मेरे और आपके लिए, है ना, परमेश्वर हमारे लिए उदय होगा और हम बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और हमारे द्वारा परमेश्वर उन लोगों को बचाएगा जो आज अंधकार में है ना, जो नहीं जानते परमेश्वर कौन है। तो इसलिए इस जुलाई महीने की भविष्यवाणी ब्लेसिंग की है, सबसे बड़ी बाढ़ की है,
खुशियों की बढ़ गई, लेकिन संकट की भी है। जो रिकॉर्ड तोड़ संकट 6 महीने में होने वाले हैं, जो चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। इस समय हर जगह मृत्यु ही मृत्यु है, एक्सीडेंट कभी हो जाए, कब कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी हम निर्धड़क होकर चलते क्यों? क्योंकि हम बेखट के सुख से रहते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर ढाल है। आमीन। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप परमेश्वर में बने और अड़े रहे और भविष्यवाणी को देखें जो इस चैनल पे दी गई है, और जो जो सूचना आपको दी जाए उसे ज़रूर करना। इस चैनल पे भी है ना आपका स्वागत है। जो परमेश्वर चाहा तो इस चैनल पे भी लाइव प्रेयर आएगी रात के 9 बजे 10 जो भी समय बताएगा। दूसरा, आने वाला महीना महिलाओं के लिए बहुत खास है, तो सभी महिलाओं से निवेदन है जुड़े और परमेश्वर की महिमा देखें। दूसरा, अब जो भविष्यवाणी आप सुनने वाले हो वो जुलाई महीने के लिए, देखिए ये छोटी सी क्लिप आने वाले 6 महीने के लिए बताई गई है। प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर दया करें। जय मसीह। सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हज में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट राजा मसीह मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जुलाई महीने की सामर्थ्य भयंकर अद्भुत भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरी प्रार्थना है कि काश हर कोई, जितने भी यूट्यूब पे भाई बहन हैं, खासकर जो परमेश्वर की बेटियां हैं, वो इस संदेश को जरूर सुने और ये बाढ़ जो आने वाली है उस बाढ़ का हिस्सा बने। बहुत खास है, बहुत अद्भुत है जुलाई का महीना। और मेरी प्रार्थना है कि जुलाई के महीने में हर एक ये वीडियो देखे और शेयर करे। ये एक चैलेंज भी है कि जब आप शेयर करते हो तो शैतान के राज्य को गिराते हो। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तेरा दास होने के नाते। जो तूने करा, जो तूने बोला, तेरा दास वही करने वही बोलने आया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वर्ड मेरे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये वर्ड सब तेरे है। ये वर्ड ऑफ गॉड है। और जो होने वाला है इस 7वें महीने में पिता, वो अद्भुत होगा, मैं विश्वास करता हूँ। अगली पिछली सारी कसर को तो निकालने वाला है। ये साल का 7वां महीना स्टार्ट होने वाला है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब उसमें प्रवेश करते हैं जो जितनी तेरी प्रतिज्ञा है, जितने तेरे वायदे हैं, वो सब पूरे होंगे। जैसे हमने देखा हर भविष्यवाणी पूरी हो रही है। पिता, बोलने पे मेरा नहीं तेरा अधिकार हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यहाँ पर है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। आज जून का महीना है, यानी कि ये वीडियो बन रही है जून में, और उस समय जब मैं हैदराबाद में था, और हो सकता है आपको 30 तारीख रात के 12 बजे दिखाई जा रही है। कभी भी आप देख रहे हो, लेकिन है ये जुलाई महीने की 2026 की। जुलाई महीना 7वां महीना होता है कैलेंडर के हिसाब से, और जुलाई महीना 6ठे महीने के बाद आता है, यानी कि 6 महीने इस साल के बीत गए, और 6 महीने के अंदर खुदा ने जो कहा वो पूरा किया। और मेरा बिलीव है कि जो अब 6 महीने बचे हैं वो और अद्भुत होंगे। दुनिया के लिए भयंकर हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए गवाही के लिए होंगे। यीशु मसीह के नाम से वो राजा तेरा धन्यवाद करते। जिससे विश्वास है तो बोला आमीन। अगर आज सच में कोई प्रभु की बेटी, प्रभु का बेटा देख रहा है, तो एक बात कहना चाहता हूँ कि आमीन में कंजूस नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में कितनी ताकत है आमीन टाइप करने की। जब आप आमीन टाइप कर रहे हो, आई रिसीव कर रहे हो, मैं सच कहता हूँ प्रोफेसी आपकी जीवन पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, मैं हैदराबाद में आया था परमेश्वर के काम पूरे करने के लिए, और उन्हें पूरे भी करे जैसे मैंने पहले कहा था। और जुलाई महीना बहुत खास है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि जुलाई महीना प्रार्थनाओं से भरा है। जुलाई महीना 7वां महीना होता है, और धरती के हिसाब से, यानी कि इंडिया के हिसाब से एक मानसून महीना होता है, यानी कि बरसातों का। तो वही प्रभु ने कहा, बेटा बाढ़ आने वाली है, अद्भुत बाढ़ जो अभी ना देखी ना सुनी होगी। और खास का इंक्लूड किया है 7वें महीने में हर एक प्रभु की बेटियों को, बहनों को। दूसरा, 7वां महीना सातवां जो चीज़ है, 7 वो कंप्लीट को दर्शाती है। तो प्रभु परमेश्वर ने भी 7वें दिन आराम विश्राम किया, अपने सारे काम को निपटा के पूरा करके। तो ये महीना हमारे लिए गवाही को कंप्लीट करेगा यीशु मसीह के नाम में आमीन। दूसरा, 7वें महीने में हमारी 21 दिन के उपास है, 3 नाइट प्रेयर है, बहुत सारी प्रार्थनाएं, मेरी कॉलिंग प्रार्थना भी है। और जो नंबर मैं आपको हाईलाइट कर रहा है इस समय, वो नंबर अब यूट्यूब पर काफ़ी टाइम के लिए, जब तक प्रभु मुझे अगुवाई नहीं करता, हो सकता है वो बंद हो जाएगा। और नया नंबर, यानी कि यूट्यूब पे तो रहेगा, लेकिन जो व्हाट्सएप पे जुड़ गए उनको नया नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, 21 दिन की फास्टिंग है, जैसे हमने मार्च महीने में रखी थी, और बहुत सारी गवाही आने वाली है। यानी कि ये जुलाई का महीना हमारी प्रार्थनाओं का महीना है, नाइट प्रेयर का महीना है। जितनी प्रार्थना हो सके करना है, क्योंकि आने वाले 6 महीने और डेंजर है और भयंकर है। जैसे अभी हमने देखा वेनेजुएला का भयंकर भूकंप,
ऐसे ही बहुत सारे हादसे खड़े हैं, बहुत सारे संकट खड़े हैं इस 6 महीने के अंदर, लेकिन खुदा हमें बचाएगा भी, बढ़ाएगा भी और बता भी रहा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस 7वें महीने में इंक्लूड करा है परमेश्वर ने, खासकर महिलाओं पर जोर दिया है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दुख दिखाया है। हाँ, मुझे पता है प्रभु ने मुझसे कहा है कि महिलाओं के लिए यह महीना और ज़्यादा खास होगा, क्योंकि अधिकतर महिलाएं के आंखों में आंसू ज़्यादा आते हैं, वो ज़्यादा सक्राइज करती है, ज़्यादा सताव में ज़्यादा रहती है, ज़्यादा उसको पीटा जाता है, एक टारगेट महिला को ले आता है। और इसलिए परमेश्वर ने उन सब के आंसुओं को प्रतिफल देने के लिए जुलाई में कहा है। सुसाइड केस महिला के ज़्यादा होते हैं, रेप केस महिला के ज़्यादा होते हैं, दुख दर्द महिला पे होता है। ऐसा नहीं कि भाइयों पे नहीं होता, हाँ, लेकिन महिला को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। हकीकत में एक लड़का जब बाहर जाता है तो आराम से आ सकता है, लेकिन एक लड़की जब बाहर जाती है तो सोचना पड़ता है कि लड़का छेड़ ना दे, कहीं गलत काम ना कर दे। दूसरा कि आज के डेट में शैतान भी लड़कियों को इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लड़कियां जो गलत हो गई, जो मेरे पास फ़ोन आते हैं, अरे मेरी बेटी ऐसे हो गई, ड्रिंक एडिक्ट हो गई, व्यभिचार में पड़ गई, वेश्यागर्दी पड़ गई, है ना। तो जितने भी मुझे सुनने हैं, वो किसी भी पाप में हो, किसी भी उम्र की जितनी महिला है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ऑनलाइन चर्च पे। और इस चैनल पे इस चैनल पर हमारा ऑनलाइन चर्च लगता है, रात के 12 बजे भी लगता है, लाइव प्रेयर आती है, सब कुछ आता है। तो जितनी बहनें हैं, है ना, निवेदन करता हूँ जोड़े, अपनी बेटियों को जोड़े, यूथ को जोड़े और परमेश्वर की बड़ी महिमा देखें। क्योंकि मेरा जो आत्मिक जन्मदिन है 5 जुलाई का है, इसी महीने आता है, जुलाई के महीने में, जिसने परमेश्वर ने मुझ जैसा पापी तो कोई भी नहीं होगा, मुझ प्रभु यहाँ पर है जो वर्ड दे रहा है मुझ जैसे पापी को परमेश्वर जब बचा सकता है, बना सकता है, बढ़ा सकता है, तो आपको क्यों नहीं। आज हो सकता है किसी का बेटा इस कगार पे हो, किसी का दामाद हो, किसी का पिता हो, किसी का भाई हो, किसी की बेटी हो, जो बिल्कुल उस कगार पे जहाँ से कम बैक करना नामुमकिन है। मैंने करा, मेरे परमेश्वर ने मुझसे करवाया, आपसे करवाएगा। जो मुझे बदल सकता है वो आपको बदल सकता है, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि बदलना कोई ऐसा नहीं है कि चलो बदल के माफ़ करके रख दिया, नहीं, मुझे बदला, अपना दास बनाया, प्रॉफिट बनाया और पूरे भारत से लेकर बाहर तक परमेश्वर ने अपना प्रचार करवाया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, आमीन। भवन खुलवाए, ये सबसे बड़ी बात है। और परमेश्वर बात करता है दर्शनों के द्वारा, वचन के द्वारा, रूबरू बात करता है, आवाज़ें आती हैं, ये सब परमेश्वर का धन्यवाद है। उसका अनुग्रह मुझ जैसे पापी पे हुआ तो आप पर क्यों नहीं हुआ। तो आपसे निवेदन है, ये जुलाई महीने में आपको क्या काम करना है, जो आत्मिक काम वो तो करना है, लेकिन इसमें एक काम इंक्लूड करना है कि आपको इस चैनल पे लोगों को लेकर आना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हर एक बचाया जा सके, बढ़ाया जा सके और परमेश्वर हमें बता रहा है उसको पूरा कर सके, आमीन। देखिए, 7वां महीना बहुत खुशी का है, आनंद सा है और बड़ी गवाही का है। जैसे मैंने कहा, संकट तो खड़ा है, भयंकर संकट है। आप आने टाइम में बहुत चीज़ें देखोगे जो बहुत भयंकर भूकंप और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, बाढ़, भूकंप आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आत्मिक क्षेत्र में भी परमेश्वर बाढ़ लेकर आएगा, हमारी आशीष की भी बाढ़ आएगी। बाढ़ का मतलब होता है कि अभी तक हम जो चीज़ नहीं देख पा रहे, एक सैलाब है ना, मुसीबत का सैलाब होता है, बाढ़ मुसीबत को भी दर्शाती है। लेकिन जब खुशियों की बाढ़ आती है, जब खुशियों का एक झरना खुलता है ना, जब सैलाब आता है, जैसे कि होता है ना, यार आज ही सारी मुसीबत आ गई, आज ही हम पे मुसीबत की बाढ़ आ गई, पहाड़ टूट गया, उसी प्रकार से आज परमेश्वर आपके खुशियों की बाढ़, है ना, बूंदे नहीं, है ना, बूंदे नहीं, झरने नहीं, बाढ़, परमेश्वर की आत्मिक बाढ़ लेकर आ रहा है। ये नहीं कि आप कहो कि अरे यार पूरे महीने में एक बार खुशी है, नहीं, ये पूरे महीने पूरे दिन खुशी देगा परमेश्वर। बस उनको ही जो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ढीले नहीं पड़ रहे हैं, ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हैं, आमीन बोलकर। मैंने कहा ना, आमीन में कंजूस नहीं होगा कोई भी। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कितना आमीन कर सकते हैं और कितने लोग इसको शेयर कर सकते हैं। ये चैलेंज है। शैतान तो मना करेगा, मत लिख आमीन। शैतान मना करेगा, मत कर परमेश्वर की बातों को फॉलो, मत कर खुदा के दास को फॉलो, है ना, मुझे कर और मैं तुझे कहाँ पहुँचा दूंगा। अब देखते शैतान को कैसे हराते हो। तो ये महीना बाढ़ का है, संकट है, खुदा ने हमें आत्मिक बाढ़ और ब्लेसिंग की बाढ़ बोला, आमीन। तो बूंदे नहीं, झरने नहीं, बाढ़ आने वाली, है ना, वो बौछारें नहीं, परमेश्वर बाढ़ लेकर आने वाला है। वो बाढ़ जो आपने ना देखी ना सुनी होगी। जब पानी का सैलाब आता है ना, आपने देखा होगा कई बार, बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है ना, और जब उसको पानी से भयंकर रूप से धोते हैं तो पूरा कचरा तक, मिट्टी तक हट जाती है और पूरा क्लीन हो जाता है। पानी में वो सामर्थ्य है।
तो वही पानी कौन सा आने वाला है? परमेश्वर की खुशियों की बाढ़ लेके, जो आपकी है। आज हो सकता है कि आपकी जीवन में एक बाढ़ आ रही हो। कौन सी? आंसू की बाढ़, फेलियर की बाढ़, नाउमीदी की बाढ़, पाप की बाढ़, क्योंकि आप रो रहे हो। जैसे मैंने कहा, बहनों को ज़्यादा इस महीने परमेश्वर ज़्यादा बात करेगा, प्रभु का आवाज़ है ये। और उस समय परमेश्वर ने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें एक बाढ़ दिखा रहा हूँ जो खुशियों की है। जैसे परमेश्वर ने कहा, और खुदा इस बात को प्रूफ करते ही, क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर का ही वर्ड ऑफ गॉड है, ये भविष्यवाणी वर्ड ऑफ गॉड है। आमीन, हालेलुया। तो जितने भी लोग हैं, ये नंबर आपको आज दिखाई दे रहा है, पुरानी वीडियो में दिखाई देगा, आज दिखाई दे रहा हो सकता है। अभी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी अगुवाई हुई कि शायद ये नंबर अब मैं डालना बंद कर दूं, क्योंकि जो जुड़ गए तो जुड़ गए। ये मौका आपके पास आखिरी है, और उसके बाद सब कुछ नया हो जाएगा। जुलाई महीने में मुझे बहुत कुछ नया करना है। तो आइए प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे, आज की भविष्यवाणी सबके जिम्मे कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो तैयार कर रहे हो अपने आप को उस बाढ़ को देखने के लिए, जो खुशियों से भरी है, जो आनंद से भरी है, जो गवाहियों से भरी है, जो आपके जीवन में आएगी और सारा कूड़ा कट कर हटा देगी यीशु मसीह के नाम में। टाइप करते तो बोलो आमीन। और दूसरा, ये 7वां महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मिक क्षेत्र में भी। हमें जीतना है, आगे बढ़ना है ना, और दुष्ट की सारी शक्ति को कुचलना है। और प्रभु ने मुझसे कहा है, देखो परमेश्वर जो मुझसे कहता मैं वही कहता हूँ, और आपको पता है जो खुदा ने कह दिया वो अटल है। धन्य है वे लोग जो खुदा की बात को मानेंगे, धन्य है वे लोग, और परमेश्वर उनको बढ़ाएगा। कई बार हम शैतान की बात मान लेते हैं, है ना। देखिए, दुनिया मुझे क्या कहती है मुझे नहीं पता, मेरा परमेश्वर मुझे क्या कहता है मुझे वही पता है। मैं आपसे तारीफ लेके यहाँ नहीं बैठा, खुदा ने मुझे खड़ा किया है ना। आजकल का टाइम अलग है, प्रभु के दास को उल्टे सीधा बोलना, लेकिन मैं उनको नहीं देखता, मैं अपने लोगों जो खुदा ने मुझे दी है। आज हो सकता मुझे नहीं पता ये वीडियो 100 लोगों पे जाए, ये 1 लाख पे जाए, लेकिन जब भी कहीं भी जा रही हो, जितने भी यूट्यूब पर जितनी बहन है, जितने भाई है, स्वागत है आपका इस भविष्यवाणी में। और जुलाई के महीने में आप सभी को जितने भी सुन रहे हैं, अगर प्रभु आपको अगुवाई करे, आपको अपना दशमों निकाल के देना है इस महीने खासकर। उसके बाद आपकी इच्छा है दो या मत दो। 7वां महीना, और ये पैगाम खुदा की ओर से है। जो मानेगा, हो सकता आप कहीं भी देते हो, मैं कहता हूँ वहाँ रुक जाना। आज सभी जाने, चाहे आपका दशमलव 100 रुपये बनता हो, चाहे 1 लाख बनता हो, ये आवाज़ स्वर्ग से आई है। अब आप स्वर्ग की आवाज़ को मानोगे या टालोगे, ये आपका डिपार्टमेंट है। मेरा काम है परमेश्वर का दूत बनकर मैसेज सुनकर आप तक मैसेज पहुँचाना। जिन्होंने दिया है और जो देंगे फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ऐसा नहीं जो नहीं देगा फलवंत नहीं होगा, वो भी होगा। सिर्फ मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, खुदा की बात को बस डिक्लेयर कर रहा हूँ। आमीन। क्योंकि यहाँ लिखा है मलाकी 3 अध्याय उसका 10, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो। मैं नहीं कह रहा, सेना का यहोवा कहता है। और परमेश्वर ने डायरेक्ट कहा है ये तो मैं नहीं कहता। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई ऑफरिंग का प्रचार नहीं करा, कोई दशवंश का नहीं करा, क्योंकि जब तक मुझे अगुवाई नहीं होती मैं नहीं करता। प्रभु ने मुझे आवाज़ दी है ना, और सेना के यहोवा की आवाज़ है। क्या आप और मैं उससे बड़ा है? अगर हम अपने आप को बड़ा मानते हैं और परमेश्वर के दास को छोटा मानते हैं, उसकी वाणी को छोटा मानते हैं, परमेश्वर की वचन को छोटा मानते, तो शायद हम दशवान नहीं देंगे, हम इस चैलेंज से हट जाएंगे। कोई बात नहीं, हट सकते हैं, ब्लेस होंगे आप, फिर भी ब्लेस होंगे। लेकिन क्या ही धन्य है जो खुदा की बात को सुनेगा और मानेगा और सपोर्ट में खड़ा रहेगा। आमीन। सेना के यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए, आकाश खुल रहा तो बाढ़ आएगी। मैंने कहा ना, प्रभु ने पहले बता दिया था, ये जुलाई का महीना बाढ़ का है। आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेना के यहोवा का यही वचन है। ये तो भैया परमेश्वर की ओर से पूरा नियुक्त है। अब मैं उन लोगों के पास नहीं जा रहा जो इसमें भी खींचतान करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, नहीं। मैं परमेश्वर के लोगों के पास आया हूँ, परमेश्वर की जो लोग हैं। हाँ, अगर आपको ये वचन प्रार्थना समझ नहीं आई, आप पढ़ना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं।
लेकिन अगर खुदा की बात मानना चाहते हैं, उस बाढ़ में नहाना चाहते हैं, वो बाढ़ को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो आज ये मौका है। पहला आपको आमीन नहीं रुकना है, आपका रिसीव करना है। मैं सच कहता हूँ, वो बाढ़ देखने वाले हो जो आज तक हमने सुनी ना देखी होगी, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये जो वीडियो कास्ट हो रहा है, ये हैदराबाद से हो रहा है, और हो सकता है जब तक ये आप कब पहुँचे, मैं दिल्ली जा चुका हूँगा। दूसरा, ये 2 चैनल पे या 3 चैनल पे दिखाया जाएगा। तो आप अगर दूसरे चैनल पे भी देख रहे हो, रिपीट देख रहे हो, तो ये मत सोचना अरे भाई ने 2 चैनल पे डाल ली, क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूँ 2 या 3, क्योंकि 3 चैनल पे ही प्रभु ने काम किया है। और आने टाइम में जुलाई में परमिशन ने चाहा तो तीनों यूट्यूब चैनल पे काम होगा, क्योंकि तीनों ऑनलाइन चर्च है जो खुदा ने दी है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं सारी बात क्लियर बताता हूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं। कन्फ्यूज़न शैतान लेकर आता है, और हो सकता है कि शैतान आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न लाए और आपको इस संदेश, इस प्रार्थना से वंचित करा दे, जबकि शैतान को पता है बेटा बहुत बड़ा बाढ़ आने वाली है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं उस बाढ़ को रिसीव करता हूँ अपने घर परिवार में, तेरे लोगों में, जो आशीष की बाढ़ है, जो स्वर्ग से खुल रही है। यीशु राजा रखो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। स्वामी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में आ गई पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तू यहाँ पर उतर आया, तुम्हारे दास से जो कहा है पूरा हुआ है। मैं उस संकट के लिए भी मांगता हूँ जो इस आने 6 महीने में बहुत भयंकर होने वाले हैं पूरी दिन दुनिया में पिता परमेश्वर, जैसे भूकंप, ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट और एक जगह आग लगना पिता, जो आपने बताया है। लेकिन मैं अब इस प्रार्थना को कर रहा हूँ, वो तो पिता तू हम पे दया करेगा, लेकिन इस प्रार्थना का धन्यवाद करता हूँ कि आपने 7वां महीना चुना हमारी बड़ी ब्लेसिंग के लिए, हमें कंप्लीट करने के लिए। ये तेरी आवाज़ है। जितने लोग अपने हदिया दे रहे हैं, ऑफरिंग दान दशवान दे रहे हैं पिता, इस मिनिस्ट्री में वो कभी गरीब ना रहे, उन पे कोई कर्जा ना रहे, वो आनंद से झूम उठे, उनके घर में बीमारी, तकलीफ, अंधकार की शक्ति जाते रहे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो तूने बोला 7वां महीना महिलाओं, बहनों और पिता हर एक माओ के लिए सुपर ब्लेस होगा, उनके पति, बच्चों के लिए भी, घर के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो हमने इस महीने काम करना है वो काम को पूरा करना पिता। जैसे आपने 7वें महीने में 5वें दिन को मेरा जीवन बदला था, वैसे आज हर एक बिगड़े भाई बहनों का जीवन बदल दे, सुधर जाए मेरे परमेश्वर, ताकि उनके घर में रोना ना हो। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी शादी टूटने वाली है वो शादी ना टूटे पिता, जितनी शादियां नहीं हो पा रही वो शादी के लिए घोषणा करता हूँ। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तेरा दास होने के नाते। पिता उस बाढ़ में तेरा हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, रिसीव करते हैं। जितने लोग आमीन बोल के रिसीव कर रहे हैं और इस प्रोफेसी को जीवन में बीज बो के रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में वो बाढ़ आएगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह। याद करना, जो बोला है विस्तार से, बड़े आराम से बोला है, कोई जल्दीबाजी नहीं। सुनो, समझो और आगे बढ़ो। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।